यस, गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बुक अपनी आज है वर्तनी। ओके, पेज निकालिए आप। पेज नंबर है, यहाँ देखिए इधर 36। ओके, क्या है 36। चैप्टर है 9, वाक्यों को शुद्ध करना। ओके, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। जो वाक्य होते हैं उसको हमें क्या करना है, शुद्ध करना, यानी वाक्य का कोई अर्थ भी होना चाहिए। आज आप ध्यान से पढ़ोगे, वाक्य का कोई अर्थ भी होना चाहिए। यदि जैसे नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। कुत्ता भौंकती है, तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुत्ता भौंकती है या तो कुत्तियाँ भौंक या तो कुत्ती भौंकती है, ऐसा होना चाहिए। या कुत्ता भौंकता है, ऐसा अपन क्या कहते हैं, कुत्ता भौंकता है ऐसे कहते हैं ना, कुत्ता भौंकती है ऐसे थोड़ी बोलते हैं। कोई अर्थ भी तो निकलना चाहिए अपने को, अगले वाले व्यक्ति को कुछ समझ में आना चाहिए कि ये क्या कहने का मतलब क्या है इसका। तो उसे वो होता है वाक्य शुद्ध, और ये क्या है, अशुद्ध वाक्य। कुत्ता भौंकती है। गाय दूध देता है, गाय दूध देता है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ अजीब सा लग रहा है ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। गाय दूध देता है या फिर गाय दूध देती है होता है, गाय दूध देती है तो वो शुद्ध वह होगा, ये तो अशुद्ध है। घोड़ा दौड़ते हैं, घोड़ा दौड़ते हैं, घोड़ा दौड़ते भी होता है क्या है? आपको भी अटपटा सा लग रहा होगा, घोड़ा दौड़ते हैं, आप भी ऐसे बोलते हो क्या? नहीं ना, घोड़ा दौड़ता है होता है, दौड़ते ही नहीं, घोड़ा दौड़ते हैं। बच्चे पढ़ता है, ये भी अजीब सा है। क्या इन वाक्यों को पढ़ने से कुछ अटपटा सा लगता है? क्या इन वाक्यों में लिंग और वचन ठीक प्रयोग हुआ है? क्या इनमें लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है? क्रिया, लिंग, वचन सभी सही रूप में होने चाहिए। वह वाक्य क्या कहलाता है? शुद्ध वाक्य। क्रिया, वचन ये सभी यदि सही से यूज़ नहीं होते हैं वाक्य के अंदर तो वह अशुद्ध वाक्य कहलाता है। ओके, देखिए इधर नहीं, इसीलिए वाक्य अशुद्ध है। अब इन वाक्यों की तुलना कीजिए। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकती है, कौन सा सही है? कुत्ता भौंकती है या कुत्ता भौंकता है? कुत्ता भौंकता है। गाय दूध देती है या गाय दूध देता है? आप भी ऐसे कहते हो कि गाय दूध देता है, गाय दूध देती है, ये राइट है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ते हैं, कौन सा सही लग रहा है आपको? पटा सा लग रहा है ना, तो ये होगा घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ते हैं, बहुत सारे घोड़े थोड़ी ना, घोड़े की बात हो रही है, एक घोड़े की ही बात हो रही है, इसीलिए क्या होगा, घोड़ा दौड़ता है। और गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग गाय दूध देता है तो गाय क्या पुल्लिंग थोड़ी ना, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे भी कुत्ता क्या है, पुल्लिंग है, तो भौंकता है आएगा, भौंकती है नहीं आएगा। बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ता है, एक बच्चा थोड़ी ना है, बच्चे बहुत सारे तो पढ़ते हैं आएगा। क्रिया क्या होगी, पढ़ना, पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, अब यहाँ देखिए इधर कुछ अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं। अशुद्ध वाक्य ये हैं और शुद्ध ये हैं। वाक्य देखने हमें, आज रविवार दिन है, दिन रात को आपको पता चलती है ना, पता चलता है ना, तो आज रविवार दिन है, तो ये दिन नहीं मिलाना चाहिए इसके अंदर, आज रविवार है, ये सही होगा। मैं खाना खाया, मैं खाना खाया कहते हैं कि अपन, मैंने खाना खाया या मैंने खाना खा लिया, ये वाक्य होता है। रवि घर पर नहीं, सॉरी रवि घर नहीं है, अपन कोई आता है, अंकल जी घर नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, अंकल जी आज घर पर नहीं है, बड़े पापा आज घर पर नहीं है, मम्मी आज घर पर नहीं है, मम्मी घर नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कहोगे। क्या कहोगे, मम्मी घर पर नहीं है। तो इसी तरह से ये भी है, रवि घर पर नहीं है। उसका भाई ने बाजार गया, ये क्या अजीब सा नहीं लग रहा है? अपन क्या कहते हैं, उसकी बहन बाजार गई है या उसका भाई बाजार गया है, तो उसका भाई बाजार गया। उसका बात सही है, आप क्या कहते हो? आप में झगड़ा होता है किसी भाई बहन में, तो आप यही कहते हो ना, उसकी बात सही है या उसका बात सही है, ये उसका भी कहते हैं क्या? अपन नहीं कहते ना, उसकी बात सही है। चिड़िया पेड़ में बैठी है,
ये चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मैं नहीं होगा, पेड़ के अंदर थोड़ी ना बैठी है, पेड़ के ऊपर बैठी है, इसीलिए क्या होगा, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। उसने मुझको बोला था, उसने मुझे कहा था, उसने मुझको बोला था, ये क्या अजीब सा वाक्य लग रहा है। तो उसने मुझे कहा था। बाजार पर भारी भीड़ है, बाजार पर या बाजार में भारी भीड़ है। तुम्हारा कमीज अच्छा है, तुम्हारा कमीज अच्छा है या तुम्हारी कमीज अच्छी है, ये सही है ना। यस, किसी वाक्य का मतलब समझ में आना चाहिए अपने को कि ये क्या कहना चाह रहा है। तुमने अच्छा बात कहा है, ये क्या होता है, तुमने अच्छा बात कहा। आप भी ऐसे ही कहते हो क्या? नहीं, आप क्या कहते हो, तुमने अच्छी बात कही है। आज कविता ने अच्छी बात कही है, तो ये क्या होगा, सेंटेंस वही होगा सही। ऐसे थोड़ी कहेंगे आज कविता ने अच्छा बात कहा है या आज कविता ने अच्छी बात कही है, ये सही होगा। उसने चाय पिया या उसने चाय पिया, आपने चाय पी, उसने चाय पी, ये कहते हैं ना अपन। मेरे को याद नहीं रहा या मुझे याद नहीं रहा, अपन क्या कहते हैं कि मैम मुझे याद नहीं हुआ है या मुझे याद नहीं रहा है। मेरी कलाई पर घड़ी बंधा है, आप भी ऐसे कहते हो, मेरी कलाई पर घड़ी बंधी है या मेरी कलाई पर राखी बंधी है। गाय की दूध लाओ, आप क्या कहते हो, मम्मा गाय का दूध लाओ, गाय का दूध लाओ, ये शुद्ध वाक्य होगा। ओके, किसी का अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, अनर्थ नहीं। कुछ शब्द ऐसे लग जाते हैं, उसका अनर्थ हो जाता है, वाक्य का अनर्थ हो जाता है, इसीलिए शब्द ऐसे होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ओके, बाकी शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, कई मतलब निकल जाते हैं, इसीलिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का पता होना चाहिए हमें। अब आप अच्छे से HW है ये आपका, एक बार फिर से आपको घर पे दोहरान करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्यों को, शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है। ओके, आप घर पर अपनी मम्मी के साथ शेयर कीजिएगा वाक्यों को। ओके, बातचीत में, और आपके आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। ओके, यस, बाय।